बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लगी तो मेरा अपना अनुमान है उसका ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा और हाजी फजलुर रहमान बसपा से ही चुनाव लड़ते हैं और इमरान मसूद को कांग्रेस अपना चेहरा लेकर आती है। तो क्या लगता है आपको कि इमरान मसूद जीत जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अगर इंडिया गठबंधन के साथ बसपा नहीं गई तो मेरा मानना यह है कि मुस्लिम नाम मात्र ही उसके साथ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। एक तरफ कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है, तो दूसरी तरफ भाजपा है और एनडीए गठबंधन है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन सुधर सकता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मात्र एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। सवाल यह भी रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके साथ जुड़ा रहेगा या फिर वो किसी नए विकल्प की तलाश में है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इसराइल चौधरी जी मौजूद हैं। इसराइल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। शुक्रिया विपिन भाई, आपका बहुत बहुत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पार्टी से जुड़ा रहेगा या किसी नए विकल्प की वो तलाश कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है विपिन भाई आपका। 2024 का चुनाव मेरा मानना ये है कि बहुत ही इन पार्टियों को वजूद रखने वाला चुनाव है और इस वजूद रखने वाले चुनाव में उसका जो कोर वोटर है वो भी बड़ी बारीकी से नज़र कर रहा है और एक नया चेहरा दलित चेहरों में चंद्रशेखर रावण निकल कर आया है। मेरा अपना मानना ये है कि 25 से 40 का जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की तरफ बड़ी बारीकी से नज़र रख रहा है कि उनका फैसला क्या रहेगा। हालांकि वो भी इंडिया गठबंधन के साथ है। बहुजन समाज पार्टी का आज भी ज़मीन पर वोट है। हालांकि चंद्रशेखर अपनी तरफ वोट में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाला दौर जो नया चेहरा है तो वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का है और इस 2024 के चुनाव में एक बार फिर कहीं ना कहीं वो उसका जो कोर वोटर है वो बसपा के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चंद्रशेखर का भी कुछ असर दिखाई दे सकता है? बिल्कुल रहेगा, चंद्रशेखर का असर रहेगा और ये परिणाम भी आए। आप चले जाइए, अभी मुजफ्फरनगर के एक सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर देख लीजिए चंद्रशेखर जो गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी आए थे उनका साथ दिया उन्होंने और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आया। देखिए, ये जो बीएसपी का या बहुजन का जो वोट है, बहुजन समाज का जो वोट है, ये बहुत ही कम मात्रा में भी अगर दाएं बाएं हो गया ना तो इसी में बहुत बड़ा उलटफेर होएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और चंद्रशेखर का रोल तो अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन वो अभी हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ है। वजूद की बात है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लगी तो मेरा अपना अनुमान है उसका ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मात्र एक सीट पर संतोष करना पड़ा था। अब अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो 2024 में क्या उसके प्रदर्शन में किसी प्रकार के सुधार की आप उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ दलित दो चेहरे फिर अलग हो गए। एक तरफ वो वोट है जो चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है और इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की लेडीज है 4 बार की मुख्यमंत्री, एक तरफ वो है। तो मेरा अपना मानना है जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में भी और बहुजन समाज पार्टी का जो कोर जो उसका बेस वोट है उसमें भी एक बड़ी सेंधमारी अब की बार 2024 के चुनाव में होने जा रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आई तो अपना वजूद, मैंने बताया ना पहले कहा कि अपना वजूद इस चुनाव में बीएसपी को बचाना भारी पड़ जाएगा अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गई तो। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा चली गई थी, बिल्कुल, और गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, बिल्कुल। तो अब की बार जिस तरीके से ये इंडिया नाम का गठबंधन हुआ है तो आपको क्या लगता है, मतलब मायावती के दिमाग में आखिर है क्या, इस गठबंधन में शामिल आखिर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैं बता दूं आपको विपिन भाई, ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। यहाँ 2 राज्य एक ऐसे राज्य हैं, इन 2 राज्यों में जो भी दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, उसने दिल्ली की गद्दी नजर आई। चाहे वो बिहार हो,
नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव या अन्य, यही बात यहाँ यूपी की है। जो भी यहाँ 2 से 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में आया, उसने दिल्ली की गद्दी नजर आई। तो कहीं ना कहीं मायावती के जहन में भी आज भी वही सवाल घूमता है कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगा इंडिया गठबंधन। और देख लेना आप, ये मेरा अनुमान है, मेरा मानना है, ये एक न एक दिन उनकी तरफ से बयान आएगा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बयान आना लाजमी है कि पहले चेहरा फाइनल करो। और चेहरा फाइनल करने का मतलब है, बस आप समझ गए होंगे कि मुझे फाइनल करो बस। और इंडिया गठबंधन ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा, वो रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के कुछ नेता मानते हैं कि उसका जो बहुजन वोट है, अगर मायावती अलग चुनाव लड़ी तो केवल बहुजन पे सिमट जाएगी और उसमें भी सेंधमारी चंद्रशेखर करेगा। सवाल ये है कि क्या मायावती के बिना इंडिया गठबंधन को मजबूत गठबंधन कहा जा सकता है? देखिए, वो तो पार्टी भी अपना नफ़ा नुकसान देखेगी, वो भी सोचेंगी कि हमें साथ लेना कि नहीं लेना। लेकिन मेरा मानना है कि देश की परिस्थितियां जो है, जो हालात हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखिए बेनिफिट तो होगा, जाहिर सी बात है। अगर बहुजन समाज पार्टी भी साथ आए और चंद्रशेखर साथ हैं तो कहीं ना कहीं इससे एक मजबूत इंडिया गठबंधन तो बनेगा ही। और फिर जो 1 to 1 फाइट की बात है, जिस तरह 1 to 1 फाइट का अब की बार इरादा है इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर दोनों पार्टियों का कोई भी घटक दल अलग नहीं लड़ेगा तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ये मेरा मानना है। पिछले अगर कुछ चुनावों की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी एक तरह से निचले स्तर पर चली गई है और 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हमने कहते हुए सुना है कि यदि दलित और मुसलमान आपस में एक तरह से गठबंधन कर लें, गठजोड़ कर लें तो नैया पार हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी का कुछ रुख कर रहा है या नहीं? देखिए, एक नारा था कभी बहुजन समाज पार्टी का, बुरखा और खुरपा, ये नारा दिया था, सफल भी रहा। लेकिन पता नहीं क्या अचानक हुआ, बहुजन समाज पार्टी एक 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती अचानक कहाँ गायब होगी? क्या कमी है, क्या वजह है, ये तो देखिए उनका निजी मसला है। लेकिन जिस तरह से देश के ज़मीनी मुद्दों से बहुजन समाज पार्टी हट रही है और बहुजन समाज पार्टी की खामोशी, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है बहुजन समाज पार्टी साइलेंट मोड पे जाना और उसे फ्रंट फुट पे आके खेलना होगा। मतलब ज़मीनी मुद्दों से, या मैं ये कहूँ कि मुस्लिमों के मुद्दों से? कुछ चीज़ें ऐसी भी आई, कई बार ऐसे बयान आता है जिसमें मुस्लिमों को नागवार गुजरा। अलग अलग, मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊँगा, कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अलग अलग तरीके के बयान दिए जिसमें मुस्लिमों में जो उसके खिलाफ एक दूसरी पार्टी है, जो उसके विरोधी हैं, उन्होंने उस चीज़ों को पकड़ा और मैसेज दिया कि देखो बहुजन समाज पार्टी की लीडर क्या कह रही है, और उसका निगेटिव मैसेज गया और मुस्लिमों के अंदर उसके प्रति थोड़ी नाराज़गी बढ़ी। और ये भी नाराज़गी अब तक कायम है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ बसपा नहीं गई तो मेरा मानना ये है कि मुस्लिम नाम मात्र ही उसके साथ जाएगा। मुस्लिम जो है, मैं एज ए पत्रकार बता रहा हूँ, मेरा अपना खुद का वो है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम शायद है, जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतरेगा वहाँ तो हल्का फुल्का उसके प्रभाव से जो वहाँ कैंडिडेट होगा तो मुस्लिम वोट जाएगा, नहीं तो अन्य सीटों पर शायद है मुस्लिम वोट जाए। सिंगल उसका कैंडिडेट सिंगल खेलेगा, बस ऐसा लग रहा है मुझे। मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है 2024 का, तो किसको लाभ होगा? इंडिया गठबंधन को कुछ नुकसान होगा या एनडीए गठबंधन को किसी प्रकार का कोई फायदा होगा? इससे मेरा मानना ये है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर वो सिंगल लड़ती है तो उसमें नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है और उसमें नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया का भी होगा। इंडिया का इसलिए होगा कि अगर वो अपने साथ लगा लें तो जो वोट वो सिंगल लेगी वो भी आ जाएगा, और एनडीए का ये होगा कि जो एनडीए गठबंधन पे वोट चढ़ना था नाराजगी में, वो बसपा रोक लेगी, तो एनडीए गठबंधन का भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन के साथ आने में ही फायदा है। मेरा मानना है सिंगल अगर वो चुनाव लड़ेगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा 2024 के चुनाव में। अब थोड़ी सी बात जनपद सहारनपुर की हम कर लेते हैं। जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें तो इमरान मसूद यहाँ पर बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से इमरान मसूद को और उनके भाई नोमान मसूद को पार्टी से बाहर कर दिया है, तो खासकर मुस्लिम समाज में क्या चर्चाएं हैं?
देखिए, ये आपको भी पता है, यहाँ जनपद सहारनपुर में मुस्लिम चेहरे के रूप में इमरान मसूद बहुत बड़ा चेहरा हैं। और जब जब वो अलग हुए, उन्होंने अपना जो उनकी हैसियत, जो वजूद है, उन्होंने कोशिश भी की उसको दिखाने की। लेकिन बसपा से निकलने के बाद जैसे बसपा ने उनको निष्कासित किया, और उन्होंने अपना, मेरा मानना है कि उन्होंने अपना एक वजूद नापने की कोशिश की। उन्होंने गंगों में एक सभा की, नोमान मसूद उनके भाई हैं, चेयरमैन हैं, उनके प्रतिनिधि है फिलहाल। उन्होंने यहाँ अपनी बहुत अच्छी सभा की हीरोज मेमोरियल स्कूल में रात में। लेकिन 10 तारीख में जो सभा सहारनपुर हुई, मेरा मानना है कि वो काफ़ी नहीं थी। उससे लगा कि मुस्लिम अब की बार शायद है वो खामोश है, या फिर वो बार बार पार्टी बदलने से भी नाराज़ है। वो ये देख रहा है कि भाई ये तो हर बार का मौका हो गया है, तो हर बार कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी में, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी अब खामोशी इख्तियार करता जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आपको लगता है कि वो जो सहारनपुर में सभा हुई, वो जिस तरीके से प्रचार किया गया था, उसमें उस तरीके की भीड़ नहीं जुट पाई? इमरान मसूद की हैसियत की वो सभा नहीं हो पाई। वो आखिर में शुरुआती में कहा कि बहुत बड़ी रैली होगी, लेकिन आखिरी मोड़ पर जब वहाँ मंचों से आपने भी सुना होगा, देखे होंगे वीडियो, तो कहा जाने लगा कि ये चंद कार्यकर्ता हैं, ये हमारे मेन कार्यकर्ता, वही बुलाए गए, ये कोई बहुत बड़ी आम सभा नहीं थी। जबकि ये भी कहा गया था, गंगों की सभा में हम थे, कि भाई देवबंद जहाँ से भी वो आएंगे तो बहुत अच्छी खासी भीड़ आएगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ भीड़ नहीं आई, ये समझ से बाहर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान मसूद के बारे में अब चर्चाएं ये हैं कि कोई कह रहा है कि वो आरएलडी में शामिल हो सकते हैं, कोई कह रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में उनकी बात पक्की हो गई है, वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों पार्टियों में से मतलब कहाँ पर वो एक तरह से सेट बैठते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में पहले भी रहे, जो कांग्रेस पार्टी में आप जो पुराने जो लोग हैं कांग्रेसी और जो पुराने राजनीतिक हैं, आप उनसे बात करिए, वो ये कहेंगे कि इमरान मसूद का कांग्रेस छोड़ना खतरे से खाली नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की बहुत बड़ी भूल की, और ये इमरान मसूद भी मानते हैं। जब भी मीडिया के सामने वो आए हैं, हर बार उन्होंने ये पीड़ा जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी मुझे छोड़ने का बहुत बड़ा दुख है। तो कांग्रेस पार्टी में अगर वो जाते हैं, लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। चुनाव लड़ने की अगर वो इच्छा जता रहे हैं, तो कांग्रेस में तो भाई साहब कुछ लगता नहीं है ऐसा कि कांग्रेस किसी को, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में सहारनपुर लोकसभा आएगी, और वहाँ पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के मौजूदा MP हाजी फजलुर रहमान है, और हाजी फजलुर रहमान ही वहाँ से दावेदार रहेंगे। तो टिकट तो मिलेगा नहीं, और टिकट नहीं मिलेगा तो फिर कमिटमेंट क्या होगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना विपिन भाई। इंडिया गठबंधन में अभी चूंकि बसपा शामिल नहीं है ना। नहीं, मैं आखिर में बता दूं आपको, बहुजन समाज पार्टी, मेरा अपना मानना है, आप ये भी लिख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही आएगी। ये मेरा मानना है, आखिर में जाके बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आएगी, और इंडिया गठबंधन सीटिंग शेयरिंग सीटिंग में कुछ उनके साथ कुछ ऊंची नीचे रह सकती है। लेकिन ये बसपा को भी पता है कि अगर मैं अलग अब की बार चुनाव लड़ी, तो मेरा चुनाव, ये मान लीजिए, ये आखिरी चुनाव है जी। अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ आती है, तो यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इमरान मसूद पर हाजी फजलुर रहमान को तरजीह दी जाएगी? बिल्कुल भारी पड़ेंगे। हाजी फजलुर रहमान सीटिंग MP है, और बसपा हरगिज़ नहीं चाहेगी। जिस पार्टी ने उनको निष्कासित किया है, वो कैसे अपनी, और यहाँ सहारनपुर में आपको भी पता है विपिन भाई, सहारनपुर में हमेशा से उसका दबदबा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर में कई विधायक निकलते आए हैं पहले भी, उसका कोर वोट है यहाँ पे। मायावती अपने गृहनगर जैसा मानती है सहारनपुर को, कई सौगातें उसने दी हैं, उसका बेस वोट है यहाँ। पुराने बसपा ही यहाँ है, यहाँ हर बार हमेशा से सहारनपुर को लाइक करती है। तो मैं तो मानता नहीं कि वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ आई, और मान लीजिए अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती है, और हाजी फजलुर रहमान बसपा से ही चुनाव लड़ते हैं, और इमरान मसूद को कांग्रेस अपना चेहरा लेकर आती है, तो क्या लगता है आपको कि इमरान मसूद जीत जाएंगे? हरगिज़ नहीं। मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ हाजी फजलुर रहमान फिर बसपा का वोट लेंगे, जो उसका बेस वोट है, और अपनी खुद की छवि के हिसाब से जो 5 साल का जितने शालीन तरीके से उन्होंने अपनी सांसदी की है, किसी विवाद में ना पड़ना, किसी बयानबाजी में ना पड़ना, बड़े नॉर्मल तरीके से उन्होंने अपनी सांसदगिरी चलाई है, और आखिरी मोड़ पर है वो। तो मुझे, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हार जीत किसकी हो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हाजी फजलुर रहमान भारी पड़ेंगे यहाँ भी, अगर इंडिया गठबंधन के साथ बसपा नहीं गई तो। और कांग्रेस से इमरान मसूद अगर कांग्रेस में एंट्री कर गए तो, और टिकट हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें हाजी फजलुर रहमान भारी पड़ेंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि इमरान मसूद सहारनपुर में मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं। हाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हाजी फजलुर रहमान उन पर भारी पड़ेंगे, तो तो क्या बस नाम के? नहीं विपिन भाई, मैंने यह भी बताया कि उन्होंने जो सभा की उसमें भीड़ ना आना, ये साबित करता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। मैंने ये भी तो कहा ना कि भाई बस बड़े चेहरे हैं,
कि वो बड़ा कद उनका बताया जाता है, लेकिन उन्होंने जो सभा की उस सभा में जिस तरह से भीड़ आई तो उससे गिरावट आई। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का उसकी तरफ से मोहभंग है, या फिर वो खामोशी इख्तियार कर ली, या मौके की नज़ाकत को भांप रहा है, या फिर इमरान मसूद की तरफ से कोई बड़ा खेल होगा उसमें वो मुस्लिम निकल कर सामने आएगा। ये तो भविष्य के घर में है ना। काजी रशीद मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था, बिल्कुल। लेकिन जब से कमान इमरान मसूद के हाथ आई है तो हिंदू वोट इनसे खिसक रहा है, ऐसे राजनीति के जानकार बताते हैं। तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, ये आपका राजनीतिक सवाल है, ये क्या वजह रही ये तो मैं नहीं जानता, और उनका क्या मसला है, कितना खिसका कितना नहीं, मेरे पास इसका कोई आकलन नहीं है। लेकिन उन्होंने, मेरा मानना तो केवल यही है, मैं तो जवाब इस बात का यही दूंगा कि बार बार पार्टी बदलना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे वोट शेयर में भी गिरावट आई है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार इसराइल चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।